सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो हमारी इजीएस्ट गवर्नमेंट जॉब की जो सीरीज़ है उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट है। पहले दो वीडियो मैंने 2024 में बनाए थे, अब 2025 में दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और इसके ऊपर सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी अब। ठीक है, काफ़ी वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं ये वाले वीडियो बनाता ही क्यों हूँ, बहुत बच्चे सोचते होंगे क्यों बनाता हूँ। यहाँ पर रीज़न भी है और आपको समझना भी है कि आपको आगे अपने करियर में कैसे काम लेना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये सिंपल सी है कि आप अगर उम्र स्पेशली आपकी 21 से 24 के बीच में है तो आप तैयारी स्टार्ट कर रहे होगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी करें। आपने सीजीएल का फॉर्म भर दिया, फिर एसएससी के 5 फॉर्म आते हैं, आपको भरना है, आपको पता है। आपने 10 या 15 फॉर्म साल में भर रहे हो, लेकिन आपका कोई टारगेट नहीं है, आपका कोई फिक्स एग्जामिनेशन नहीं है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। ऐसा अगर आप नहीं करोगे ना तो होगा क्या कि इधर से इधर भागोगे। सुनिए, आपने कहा हुआ धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन आप जंप करोगे, किसी की भी तैयारी नहीं होगी। तो आपको एक एग्जामिनेशन तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ, ये मेरा एग्जामिनेशन है, ये, या फिर आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले लिया कि ये 2 मेरा एग्जामिनेशन है, साल भर में मुझे ये दोनों देना है मेन। इसके साथ जिस चीज़ की तैयारी हो जाएगी मैं वो सारे फॉर्म भर दूंगा। समझ में आ रहे हो? तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा उसी एग्जामिनेशन को चूज करने के लिए जिसको आपको अपना टारगेट बनाना है। ठीक है, तो स्लाइड पे आ गए हम लोग। इजीएस्ट गवर्नमेंट जॉब, ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट आपने नहीं देखा है तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको अच्छे से एक बार चेकआउट कर लेना। कैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि कोई जॉब इजीएस्ट है? क्या वो सच में इजी होती है? इजी कुछ भी नहीं होता और इजी सब कुछ होता है। यही यूपीएससी का एग्जामिनेशन बच्चे 1 साल 1.5 साल की तैयारी में भी निकालते हैं और 10 साल पढ़ने वाले भी नहीं निकालते। तो जिससे भी आप पूछो कि उसका क्या प्रोस्पेक्टिव रहा है, वो उस हिसाब से आपका आंसर करेगा। ठीक है, तो हर जॉब इजी है, हर जॉब आपका टफ है अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो, या फिर डिसिप्लिन नहीं हो तो। लेकिन स्टिल कुछ जॉब ऐसी होती हैं जिसको डिसिप्लिन से पढ़ा जाए तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है निकलना। ये उनमें से एक है। क्यों? सबसे पहला पैरामीटर क्या है मेरा? लो कंपटीशन होना चाहिए। आप एसएससी सीएचएसएल ले लो, 38 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। और जो आज का हमारा वीडियो है ना, इसके अंदर जो जॉब के बारे में बात करने वाला हूँ, उसको मात्र 1.5 लाख 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। 3 लाख खूब हुआ तो भरते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट क्वालिफिकेशन हो, मतलब कि ऐसा क्वालिफिकेशन ना हो, हमारा कंपटीशन तो बहुत कम है, 5,000 बच्चे भर रहे हैं, लेकिन डिग्री चाहिए एमबीबीएस प्लस एमएस, तो वो तो हर किसी के पास नहीं होगा। एग्जामिनेशन थोड़ा इजी हो बाकी के कंपैरिजन में, सैलरी डिसेंट हो। 40-50 हज़ार सैलरी को मैं बहुत डिसेंट मानता हूँ, तो उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। आज के वीडियो में 1.5 लाख सैलरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन हो, ऐसा ना हो कि 10 साल में एक बार हो रहा है, कम से कम साल में या 2 साल में, चलो एक बार तो या 2 बार तो हो एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या है हमारा आज का जॉब? इतना यूनिक भी नहीं है। हाँ, एफकेट। जिसको नहीं पता है उसके लिए तो बहुत मज़ा आने वाला है, जिसको पता है वो भाग जाएंगे, लेकिन भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सुन लीजिए, एफकेट का नोटिफिकेशन भी अभी निकला हुआ है, तो आप इसका फॉर्म अभी अप्लाई कर सकते हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, नॉलेज भी ले सकते हो, फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। तो सारे डिटेल हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं इस फॉर्म के बारे में, इस एग्जामिनेशन के बारे में। एफकेट का मतलब है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल की रिक्रूटमेंट इसी के थ्रू होती है। पायलट की भी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो तो बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हर तरीके के डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट है एफकेट के थ्रू होती है आपकी। चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस हमेशा डलते रहते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। आधे से ज़्यादा बच्चे जो वीडियो देखते हैं ना, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लेना। क्या स्पेशल है एफकेट, पर्टिकुलरली एफकेट एग्जामिनेशन में? सबसे पहले इसका कट ऑफ लो जाता है। सैलरी 1 लाख क्या, 8th पे कमीशन के बाद 1.5 लाख के आसपास सैलरी बनेगी आपकी। साल भर में 2 बार होता है इसका एग्जामिनेशन। सिंगल एग्जामिनेशन आपका होता है, रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ एक ही होता है। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। क्या खराब है इसके अंदर? एसएसबी इंटरव्यू एक होता है जो कि वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। फिजिकल रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर है, तो फिजिकली हैंडीकैप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल बहुत इंटेंस होता है, तो मेडिकली फिट होने की ज़रूरत है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश, ये भी एक नेगेटिव ही पॉइंट है बच्चों के लिए। ये मैंने आपको बताया था ना, सीएचएसएल 38 लाख बच्चे भरते हैं, तो वो दिखा दिया मैंने आपको। सैलरी के बारे में, स्टार्टिंग सैलरी अभी आपकी लेवल 10 है, जो कि एक आईएएस लेवल की आपकी सैलरी होगी। तो ये तो आपका बेसिक पे है, 56,000 जो आपको ट्रेनिंग में मिलेगा, जो कि 1 साल है। उसके बाद आपकी सैलरी यहाँ पर 1.25 लाख रुपये महीना हो जाएगी। ठीक है, पोस्ट का ट्रेंड देख लेते हैं कि कितने कितने सर पोस्ट निकलते हैं। तो हर साल देखो ना आप, लगभग 300 के लपेट में पोस्ट निकलते ही निकलते हैं। तो हर साल रिक्रूटमेंट होती है, साल भर में 2 बार आपकी होती है बल्कि, और हर बार अच्छे पोस्ट निकलते हैं। इस बार आपका 284 पोस्ट निकला हुआ है, 336 लास्ट ईयर, जो कि अब तक का हाईएस्ट है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको।
इस साल किस किस तरीके की पोस्ट निकली है देख लेते हैं। देख लीजिए, एफकेट एंट्री है फ्लाइंग के अंदर। सबसे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है नौकरी 14 साल रहेगी आपकी। 14 साल में आप इतनी सैलरी कमा लोगे ना बाकी सारी नौकरियों से बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये लोग आपको रिटायर कर देंगे, लेकिन एक मौका मिलता है, क्या पता आपको परमानेंट भी कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट कमीशन वाली भी नौकरियाँ हैं नीचे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर नौकरियाँ सब शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी 14 साल वाली नौकरियाँ हैं। क्योंकि 15 साल जैसे हो जाता है ना तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो उससे पहले ये लोग निकाल देते हैं। हालांकि केस वेस करके लोग ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत कुछ तरीके हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी ये है ग्राउंड ड्यूटी के अंदर नॉन टेक्निकल स्टाफ। आपको इसके अंदर दिख रहा होगा एडमिन है, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट्स है। तो इस तरीके की पोस्ट यहाँ पर आपकी है, वुमेन के लिए भी है, मेल के लिए भी है। ये सारे मिलाकर के कितनी पोस्ट है आपकी, तो 284 टोटल पोस्ट निकली हुई है इस साल। ठीक है, एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो स्पेशली आपके लिए अलग से रिजर्व सीट है, आपको एसएसबी में हेल्प मिलेगा, बहुत कुछ फायदा आपको मिलते हैं। इस सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे। डेट देख लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे पिछले नोटिफिकेशन का भी डेट डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो नए बच्चे उनको समझ में आया कि देखिए हर साल आप देखिए 2 दिसंबर को यानी दिसंबर के महीने में, यानी इस साल फिर से एफकेट का एक फॉर्म निकलेगा दिसंबर में 2025 का। ठीक है, जिसको बोला जाएगा एफकेट 1 2026। ठीक है, क्योंकि उसकी सब कुछ आपकी नौकरी 2026 में लगती है ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं। अभी कितना 2 जून को अभी नोटिफिकेशन निकला है। ठीक है, और 2 दिसंबर को आपका लास्ट ईयर निकला था, अभी 2 जून को निकला है, फिर आपका दिसंबर में एक और एफकेट का फॉर्म निकलेगा। ठीक है, अभी वाला जो फॉर्म है इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट 1 जुलाई है और आपका एग्जामिनेशन अगस्त में है, 23, 24, 25 अगस्त को। ठीक है, फीस यहाँ पे 550 प्लस जीएसटी है सभी के लिए। ठीक है, एक मेरा ऐप परीक्षा पंचांग आने वाला है जिसके अंदर बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगी। फ्री ऐप होगा, किसी चीज़ का पैसा नहीं लगेगा। शायद एक चीज़ का पैसा मैं ऐड कर दूँ क्योंकि खर्चा बहुत हो गया इस ऐप को बनाने में, वरना मोस्टली सब चीज़ें इसके अंदर फ्री होने वाली हैं। टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर लेना मेरे को, नोवा निखिल सर्च करके, PDF भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। एफकेट के मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हो तो मेरी वेबसाइट है novanikhil.in, चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मात्र 99 रुपये में जितनी भी डिफेंस की है सबकी आपकी मॉक टेस्ट खुल जाता है। आपको दिख रहा होगा मात्र 99 रुपये में। और आप देश की सारी नौकरियां देना चाहते हो, सरकारी नौकरी, तो ये मेगा टेस्ट पे क्लिक करना और मात्र आपके 150 रुपये में देश की जितनी भी सरकारी नौकरियां सबका मॉक टेस्ट खुल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं हम लोग। एज देख लीजिए, एज का देखिए मोटा मोटी बताऊं तो 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 24 आपकी फ्लाइंग के लिए, बाकी अदर पोस्ट के लिए 20 से 26 साल है। इसी चीज़ को यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है विथ डेट, जो कि एग्जैक्टली क्या डेट से क्या डेट के बीच में आप इस नौकरी को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज का देख लिया आपने। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन के अंदर यहाँ पे एक चीज़ सुन लीजिए, यहाँ पर कोई भी बच्चा, ऐसा बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है जिसने मान लो ITI किया हो और 10th के बाद, उसके बाद उसने डिप्लोमा किया हो और उसके बाद उसने 12th किया हो, नहीं अप्लाई कर सकते आप। अगर आपने 10th किया है, उसके बाद आपने 12th किया है, उसके बाद ग्रेजुएशन, सारी पोस्ट में ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, कोई डिप्लोमा कोई ITI नहीं चलने वाला। उसके बाद आपको बता दो एक और पॉइंट, आपने 10th किया, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया या फिर बीटेक किया, तो भी आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 10 + 2 + 3 या फिर 4, 5 कुछ भी हो आपका, लेकिन 10 + 2 होना जरूरी है। यानी 10th और 12th दोनों बोर्ड आपके दिए होने जरूरी हैं सारे ही पोस्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच का देखते हैं। सबसे पहले ये 2 चीज़ों को देखते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, 60% मार्क्स है, आप अप्लाई कर सकते हो, और या फिर आपने बीटेक किया है, 60% मार्क्स है, अप्लाई आप कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, क्या? 12th तो आपका होना ही चाहिए, 10 + 2, लेकिन साथ में फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दोनों में 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो यानी साइंस के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए, सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट है, टेंशन मत लो। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं ना, इसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, जहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल ईयर के बच्चे भी ये सारे पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट एक ही साथ जितने भी पोस्ट बता रहा हूँ ना, चाहे तो सबका अप्लाई कर सकता है। बोथ मेल फीमेल के लिए यहाँ पे पोस्ट है। एक आपका नेक्स्ट आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोस्ट है, एरोनॉटिकल इंजीनियर की, उसमें ये सारे फील्ड से अगर आपने बीटेक किया है तो अप्लाई आप कर सकते हो। ये सामने लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत है। नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लेना। उसके बाद मैकेनिकल के अंदर भी अगर आपने इस फील्ड में मैकेनिकल से ग्रेजुएट आप हो, हाँ 60% मार्क्स ऊपर भी चाहिए था, यहाँ पर भी चाहिए था, 60% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में चाहिए और 12th वाला चाहिए, और फिजिक्स और मैथ में 50% मार्क्स भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बीटेक वाले ही पोस्ट है ना, तो इंजीनियरिंग वाले के अंदर भी चाहिए, ऊपर भी साइंस वाला था ना, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन, जो हमारा टेक्निकल है, ग्राउंड ड्यूटी है, इसके अंदर यहाँ पे ऐसे नॉर्मल पोस्ट भी हैं। इसके अंदर आप देखो वेपन सिस्टम वाली जो हमारी पोस्ट है, इसके अंदर भी वो रिक्वायरमेंट है मैथ वाले 50%। ठीक है, और ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो चलेगा 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसके नीचे जितनी भी पोस्ट है इसके अंदर साइंस वाला नाटक नहीं है।
कि आपको 12th में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। तो कौन सी पोस्ट है हमारी? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक्स। इसके अंदर आपका 12th पास होना चाहिए, कोई साइंस का जरूरत नहीं है, किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन हो, 60% मार्क्स अप्लाई आप कर सकते हो। अकाउंट्स के अंदर भी आपने अगर 10th किया फिर 12th किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स है तो अप्लाई आप कर सकते हो। स्पेशली ये डिग्री वाले क्या क्या है, बीकॉम आपका है, बीबीए है, सीए है, या फिर आपने बीएससी किया हुआ है, फाइनेंस है, ये सीएस सीएफए वगैरह सब क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ही आप बीच में हो तो नहीं अप्लाई कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद बीबीए, फिर कोई भी आपके पास कॉमर्स की डिग्री है ना, ये डिफेंस वाले ना बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं रहते हैं, आप जाओगे आपका कर लेंगे सिलेक्शन, टेंशन मत लो इस चीज़ का। आपकी कॉमर्स की डिग्री कोई भी है तो अप्लाई आप कर देना इस पोस्ट के लिए। एक आपके एजुकेशन वाला पोस्ट है, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और 12th किया है और दोनों में 50% मार्क्स आपके रहे हैं, साथ में ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स रहे हैं, तो भी अप्लाई आप कर सकते हो एजुकेशन वाली पोस्ट के लिए। मेटलर्जी पोस्ट अगेन साइंस वाली पोस्ट है, तो इसमें 12th साइंस से चाहिए, फिजिक्स मैथ चाहिए 60% मार्क्स, तो ग्रेजुएशन भी चाहिए इसी फील्ड में और उसमें भी 60% मार्क्स, ठीक है। ये तो हो गया आपका एजुकेशन, फिर आपने अच्छे से देख लिया। फिजिकल क्राइटेरिया मैंने कहा था ना, एक कमी है इसके अंदर फिजिकल क्राइटेरिया, तो यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया है मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप फ्लाइंग पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई 30 का जो पायलट है उसके लिए मेल फीमेल कुछ भी हो भले आप 162 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट चाहिए, ठीक है। बाकी सब अदर के लिए 157 सेंटीमीटर है। टांग की हाइट, धड़ की हाइट, सारी हाइट यहाँ पे मेंशन है, मैक्सिमम मिनिमम इतनी आपको होनी ही चाहिए, तभी आप पायलट के लिए अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि जहाज के कॉकपिट जो होती है उसमें फिट आपको होना होता है। आंख भी आपको बढ़िया तंदुरुस्त चाहिए और ये सारी चीज़ों भी आपको तंदुरुस्त चाहिए। कान में मैल नहीं हो, ठीक है। टैटू नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ये हाथ के अंदर के पार्ट में टैटू अलाउड है, वो भी नॉर्मल छोटा मोटा, और कहीं अलाउड नहीं है। हाइड्रोसेल वगैरह है, बॉल्स के साइज आपके अलग हैं टेस्टिकल्स के, तो आप नहीं कर सकते। मतलब ये सब आपको नहीं कर सकते ऐसा नहीं, सारे चीज़ ट्रीटेबल है, सब ट्रीटमेंट करा के आप चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, मेडिकल के वक्त आपको समय देगा, हाँ आप ये ऑपरेशन करा लेना और ये चीज़ें ठीक कर लेना। ओवरवेट, अंडरवेट, पाइल्स हो गया, या फिर गायनोकोमेस्टिया यानी मेल बोब्स होता है, ये सब चीज़ों का आपको इलाज पहले से ही करा लेना चाहिए। सैलरी 8th कमीशन के हिसाब से क्या होने वाली है, तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर ही गेम चेंजर है आज के डेट में। सैलरी इसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा बेसिक पे के हिसाब से आपका कम से कम मिनिमम, मैं कह रहा हूँ इतना जंप आपको मिलने वाला है। मिनिमम मैं बताऊँगा आपको 8th पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी यहाँ पे 1.5 लाख आपकी इन हैंड हाथ में आएगी मिनिमम। तो ये बहुत अच्छी सैलरी में से एक है, बल्कि मैं कहूँगा देश की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से ये एक है। एग्जाम पैटर्न क्या है नॉन टेक्निकल के लिए, जिसको एफकैट बोलते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, वो यही सारी जितने भी आपका एग्जामिनेशन है इसी को मिला करके बोलते हैं। जो टेक्निकल होता है उनका एफकैट यानी ये एग्जामिनेशन प्लस ईकेटी होता है, बताता हूँ उसके बारे में भी। एफकैट देख लो। रीजनिंग आपका है 35 क्वेश्चन 105 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मैथ 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 2 घंटा आपको मिलता है। 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है और आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सेम आप टेक्निकल के लिए भी अप्लाई करोगे ना, सेम यही पेपर आपको देना है। इसके बाद सारे बच्चे जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उठ के घर चले जाएंगे, बाकी बच्चे वहीं बैठे रहेंगे। देखो आपको सारा पेपर सेम है, टेक्निकल वाले के लिए भी बस एक ही पेपर एक्स्ट्रा है। जो भी आपका इंजीनियरिंग का फील्ड होगा ना उसका आपको एक पेपर देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ईकेटी, 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, अलग से 45 मिनट आपको इसका मिलेगा। तो आपका कट ऑफ 450 में से बनता है। नेगेटिव मार्किंग का पैरामीटर एकदम आपका सेम है। तो आपने दोनों का ही एग्जाम पैटर्न अच्छे से देख लिया। ये आपका एग्जाम एनालिसिस है, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लो, बिल्कुल ही फ्री, कोई पैसे नहीं लगते। टेलीग्राम पे जाओ, नो निखिल सर्च करो, बहुत कुछ वहाँ पे होता रहता है और वहाँ पे आप पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ये एनालिसिस यहाँ पे दिए गए हैं। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आपको पता है सक्सेस होना है तो आपको नो निखिल चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ये किताबें भी हैं इसके अंदर, मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगा और इसके अलावा लेटेस्ट जो अपडेटेड किताबें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी लेनी है। सारे डाउट तो मैंने क्लियर कर ही दिए थे आपके, ठीक है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे पता है, आपको पता ही है, पास होने के लिए ज़रूरी है करना। और वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।